क्या आपको पता है जापान में अगर ट्रेन 1 सेकंड के लिए भी लेट हो जाए तो क्या होता है? और क्या आप जानते हैं कि एक कुत्ता अपने मालिक को देखकर इतना फ्रेंडली क्यों हो जाता है? और मॉस्किटोज यानी मच्छर किस ब्लड ग्रुप वाले को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे और आपके मुंह से निकलेगा जस्ट ऑसम। फैक्ट नंबर 1, जापान में ट्रेन 1 सेकंड के लिए भी लेट नहीं होती। और एक दफ़ा जापान में ट्रेन 35 सेकंड लेट हो गई थी। मैं 35 मिनट नहीं बोल रहा, मैं 35 सेकंड बोल रहा हूँ। तो सिर्फ इसी के लिए ड्राइवर ने सबसे माफ़ी मांगी और जापान रेलवे सेंटर ने पैसेंजर्स के सारे पैसे रिफंड कर दिए। इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जापान का सिस्टम कितना स्ट्रिक्ट है। पाकिस्तान में 35 सेकंड क्या 35 घंटे भी लेट हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील, पर यार सिस्टम का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 2, जब मूवीज़ में किसी को गोली लगती है तो तब कभी कभी हम देखते हैं कि वो 1 सेकंड में मर गया, और कुछ सीन्स में हम लोग ये देखते हैं कि उसे गोली लगी और वो मर रहा है और कह रहा है बेटा अब मेरा वक्त आ गया। ये डायलॉग मार के वो मर जाता है। तो आपके दिल में ये ज़रूर आता होगा कि कौन सा सही है। किसी को जब गोली लगती है तो वो क्या उसी वक्त मर जाता है या फिर कुछ देर बाद मरता है? देखो इसका आंसर है इट डिपेंड्स। मतलब गोली आपको कहाँ लगी है उस पर मैटर करता है। अगर गोली आपको सर पे लगे तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा मरने में। फैक्ट नंबर 3, एक दफ़ा ब्रेन की स्टडी हो रही थी और उसमें ये पता चला जब कोई इंसान रोता है तो वो अपने पास के सैड इवेंट्स को याद करने लग पड़ता है ताकि वो और इंटेंसली रो सके। आप अगर जिंदगी में रोए होंगे एल्डर स्टेज में तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। ये इंसानी दिमाग क्यों करता है इसका कोई किसी के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर थ्योरी ये है दिमाग अपने दुख अपनी इंटेंशन से हल्का होने के लिए सारे इवेंट्स के जो दुख हैं उसको हटाने की कोशिश करता है ताकि थोड़ी देर के लिए रोने के बाद दिमाग हल्का हो सके और रिलैक्स्ड हो सके। फैक्ट नंबर 4, हम लोग अक्सर सुनते हैं इमोशन के मामले में लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं और लड़के ज़्यादा कठोर होते हैं यानी सख्त होते हैं। वेल साइकोलॉजिकल साइंस ये कहती है कि लड़के और लड़कियां दोनों सेम अमाउंट ऑफ इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, पर लड़कियां उन्हें ओपनली और ऑनेस्टली एक्सप्रेस करती हैं और लड़के अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं। इसीलिए ऐसी इमेज बनी हुई है कि लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं और लड़के ज़्यादा कठोर होते हैं, और इसीलिए मम्मी हमें नरम दिखती हैं और पापा हमें स्ट्रिक्ट दिखते हैं, पर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इमोशन होता है। फैक्ट नंबर 5, जब एक कुत्ता अपने मालिक को देखता है तब वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि जब एक कुत्ता अपने मालिक को देखता है तब उसके अंदर ऑक्सीटोनिक नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। वही केमिकल इंसान में तब निकलता है जब 2 इंसानों में प्यार होता है। फैक्ट नंबर 6, ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये देख रहे हो कौन कितनी स्पीड से घूमता है? अर्थ 460 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करता है। सूरज 1997 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करता है, और एक तरह का स्पेशल तारा है जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, वो 7195000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करता है। और दुनिया का सबसे खतरनाक सुपर मैसिव ब्लैक होल 27000000 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करता है। फैक्ट नंबर 7, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मॉस्किटोज यानी मच्छर सबसे ज्यादा ओ ब्लड ग्रुप वालों को पसंद करते हैं। मच्छर एक्चुअली में सेंस कर सकते हैं कि उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है, तो अगर उसे ओ ब्लड मिलता है तो उसके अंदर एक अलग सा जोश आ जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि यार मुझे मच्छर बहुत ही ज़्यादा काटते हैं तो आप उनसे ये कहना कि कहीं तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ तो नहीं, अगर तो ओ है तो मच्छर तो तुम्हारा दीवाना है। फैक्ट नंबर 1, साल 2015 में रशियन इंसान ने शराब पी ली और उसने इतनी शराब पी ली कि उसका पूरा जिस्म टॉक्सिन से भर गया और रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी मौत हो गई। उसकी धड़कन बंद हो गई, वो मर गया। उसे मॉर्ग फ्रीजर में रखा गया, वही चीज़ जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, और आप यकीन नहीं करोगे कि वो थोड़ी देर बाद मॉर्ग फ्रीजर से निकल के बोल रहा है कि ये मैं कहाँ आ गया। मर जाने के बाद जिंदा हो जाना ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस केसेस में से एक है, पर वो जिंदा होने के बाद फिर से एक ही जगह के लिए चल दिया, बार। वही बार जिसमें उसने अपनी पूरी बॉडी को टॉक्सिनेट किया था। ये नशेड़ी लोग भी क्या होते हैं, मानना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 9, बुर्ज अल अरब के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टेनिस कोर्ट है। यह जमीन से 650 फीट ऊपर है और ये है वर्ल्ड हाईएस्ट टेनिस कोर्ट, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा टेनिस कोर्ट। ये बिल्कुल आसमान में टेनिस खेलने जैसा है।
फैक्ट नंबर 10, पेरिस। वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? पेरिस सुनते ही आपके माइंड में आईफल टावर वाला ब्यूटीफुल पेरिस आता होगा। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में 10 से ज्यादा लोकेशन हैं जिनका नाम पेरिस है। ये देखो पूरी लिस्ट। अमेरिका में ही 8 जगह हैं जिसका नाम पेरिस है, और फ्रांस का पेरिस तो पेरिस है ही। फैक्ट नंबर 11, बहुत सारे रोड्स पे ये मार्क्स देखने को नहीं मिलते और बहुत सारे रोड पे ऐसे मार्क्स देखने को मिलते हैं। 90% लोग तो इन पे ध्यान ही नहीं देते। पर क्या ये ऐसे ही डिजाइन होते हैं या फिर इन सब का कोई मतलब होता है? सेकंड वाला सही है, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब होता है। सबसे कॉमन बात ये होती है कि ये मार्क्स वाइट ब्रोकन मार्क्स, मतलब बीच में टूटी टूटी हुई लाइंस, और कहीं पे वाइट सॉलिड लाइन भी होती हैं। अगर एक नॉर्मल रोड हो और बीच में से वाइट सॉलिड लाइन जा रही हो, तब इसका सिंपली ये मतलब होता है कि ये जाने वाली साइड है और ये आने वाली साइड है। ये सॉलिड लाइन एक डिवाइडर की तरह काम करता है और दूसरी तरफ जाना अलाउड नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सॉलिड लाइन तो बहुत ही कम देखने को मिलती है या फिर आपने कभी देखी ही नहीं होगी। हम तो सबसे कॉमन जे वाला मार्क्स देखते हैं। तो इस ब्रोकन मार्क्स का ये मतलब होता है कि आपको साइड से जाना है, उधर से गाड़ी आएगी, वो आने के लिए ही बनी है साइड। पर जब गाड़ी उधर से नहीं आ रही होगी तब आप उस रोड पे थोड़ी देर के लिए जा सकते हो और अपनी अगली वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो। ये अलाउड है। अगर लाइन ब्रोकन है तो आप जल्दी में हो तो आप उस साइड पे जाके अगली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो। इट्स लीगली अलाउड। पर जहाँ सॉलिड लाइन नहीं होती, आपका दूसरी तरफ जाना अलाउड ही नहीं होता। ये मेन डिफरेंस है जो कि आपकी लाइफ में आपको बहुत काम आएगा। जहाँ पर ठंडे इलाके होते हैं, जहाँ पर रोड विजिबिलिटी कम होती है, मतलब जहाँ पर फॉग रहती है, अगली गाड़ी आती आपको नज़र नहीं आती, वहाँ पर ये सॉलिड लाइन यूज़ की जाती है ताकि उस साइड पे कोई चला ना जाए, क्योंकि फॉग में तो नज़र ही नहीं आता। और अगर वो दूसरी तरफ ओवरटेक करने के लिए जाएगा तो फिर उसके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए सॉलिड लाइन का यूज़ स्पेशल जगहों पर किया जाता है, जैसे पहाड़ या फिर ठंडे इलाके। और जहाँ पर नॉर्मल कंडीशन है, जैसे आपके घर के पास वाली रोड, वहाँ पर ये नॉर्मल ब्रोकन वाले मार्क्स यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।